नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में लगे होंगे। इन सब के बीच हमें चर्चा करनी है मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा, जिस पर ग्रहण लगा हुआ है। परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी बहनों को पता है और कई चैनलों के माध्यम से और मेरे द्वारा भी बता दिया गया है कि कल यानी 28 जनवरी को हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे और सभी बहनों का मैं आह्वान करती हूँ कि वो ट्विटर कैंपेनिंग में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए आप सबको संगठित होना बहुत ज़रूरी है। पूरी 34,000 जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिन्होंने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया है, सभी को उनका परीक्षा परिणाम समय से मिलना चाहिए। परीक्षा देने के बाद परिणाम के लिए अगर सालों सालों तरसना पड़े तो ये बहुत ही गलत और निंदनीय बात है। तो चूँकि आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर UPSSC आयोग एक ऐसा आयोग है कि इसके लिए परीक्षा की तिथि भी निर्धारित करवाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है और परिणाम पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के यह आयोग आपको टाइम से ना तो परीक्षा परिणाम देगा, ना ही नियुक्ति देगा। तो अभी तो नियुक्ति बहुत दूर है, परीक्षा परिणाम पाना है और 34,000 लड़कियों, महिलाओं को परीक्षा परिणाम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी बिना रिजल्ट के, बिना परिणाम के ही खुद को असफल मान बैठी हैं। उनका मनोबल टूट रहा है और वो तनावग्रस्त हो गई हैं, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। समझ में ये नहीं आता है कि कोई भी परीक्षा उठा लीजिए UPSSC की, टाइम से परीक्षा परिणाम देते ही नहीं हैं। चूँकि हम सब महिलाएं हैं तो हम लोगों के जो अभिभावक हैं वो भी परेशान हैं। हम लोगों से ज़्यादा तो क्या सूचना है, इसकी चिंता हम लोगों के परिजनों को है। वो सारा दिन बाट जोहते रहते हैं कि शायद कोई न्यूज़ निकल कर के आए और कुछ हो, कोई परीक्षा परिणाम जारी हो, जिससे वो समझ पाए, जान जाएं कि हाँ, हमारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर उनके बच्चे तनावग्रस्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो भी परेशान रहते हैं और इस परेशानी से निजात तभी मिल पाएगा जब UPSSC आयोग आपको समय से परीक्षा परिणाम दे देगा। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया आगे बढ़ जाए, हमको जो है परीक्षा परिणाम प्राप्त हो जाए, इसके लिए 28 जनवरी यानी कि कल रविवार को ट्विटर कैंपेन किया जाता है। हैशटैग आपको मैंने बता ही दिया है और सभी बहनों से निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो हैशटैग है उसमें बिल्कुल भी गलती ना करें और जो सिंबल जहाँ पर लगा है वहीं पर लगाएं। बिल्कुल श्योर हो जाएं कि उनका हैशटैग एकदम सही है और उसमें जो है वो क्या करेंगी कि संबंधित विभाग के मंत्रियों को, जैसे माननीय बेबी रानी मौर्य जी और मुख्यमंत्री जी हमारे, और न्यूज़ चैनल हैं और जो भी संबंधित अधिकारी हैं या नेता मंत्री हैं, उनको टैग करना ना भूलें और बहुत ही जम करके बिल्कुल पूरा मनोयोग से अपने ट्विटर कैंपेन में भाग लें। और कल संख्या इतनी हम लोगों की कम नहीं है, लेकिन चूँकि रिजल्ट नहीं आया है तो सभी लोग अपने आप को असफल घोषित कर लिए हैं स्वतः ही। इतनी ज़्यादा तनाव में हैं कि पहले ही बिना परिणाम के ही खुद को असफल घोषित कर लिए हैं। तो परिणाम पहले जान लीजिए, उसके बाद सफलता और असफलता की बात करिए। परिणाम लाने के लिए आप लोगों को जो है कल ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग जो है ट्वीट करेंगे, और मैं एकदम गारंटी लेती हूँ कि अगर 1,000 लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से ट्विटर कैंपेनिंग में भाग लिया तो आपका मुद्दा ट्रेंडिंग में आ जाएगा और इसका परिणाम भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी रही बात जनता दरबार में जाने की, तो सूचना प्राप्त हुई है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखनाथ मंदिर में, गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे। तो जो हमारी बहनें गोरखपुर से बिलोंग करती हैं वो अपने अभिभावकों के साथ सुबह 4 बजे, ठीक है, सुबह 4 बजे पहुंच जाएं जनता दरबार के लिए और वहां पर इंतज़ार करें। मुख्यमंत्री जी आएंगे तो वो उनसे अपनी समस्या बता सकती हैं, वहां पर ज्ञापन दे सकती हैं, पत्र दे सकती हैं, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जब कुछ भी नहीं होने वाला है तो कम से कम कुछ तो कर ही लीजिए प्रयास। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा कम नंबर है तो मेरा नहीं होगा तो मैं क्यों जाऊं। तो बहनों, मैं बताऊं आपको कि ज़िंदगी आपके पास एक ही है और मनुष्य का जन्म आपको मिला है।
भले आपका ना हो, लेकिन कम से कम और बहनों के लिए अगर आप चली जाएंगी तो आपके अंदर जो खुशी महसूस होगी ना कि आपने किसी और के लिए ही कुछ किया, तो कम से कम ये वाला जो पुण्य कमाने का मौका है ये ना छोड़ें। बाकी आपने ये कैसे सोच लिया कि आपका नहीं होगा, अभी जब परिणाम ही नहीं आया है तो ये वाली भावना छोड़ दीजिए कि मेरा नहीं होगा। सबसे पहले परीक्षा परिणाम आ जाए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो पाएगा। तो जो भी बहनें हमारी हैं तो वो अपना जो है कल ट्विटर कैंपेन में भाग लें। जो बहनें गोरखपुर की हैं वो वहाँ ज़्यादा संख्या में पहुँच करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात कहें, अपनी व्यथा बताएं, अपनी समस्या बताएं और वहाँ रिक्वेस्ट करें कि सर हम लोगों को इंतज़ार ना करवाया जाए। UPSSC आयोग एक ऐसा आयोग है, मैंने इसकी हिस्ट्री उठा करके देखी है कि कोई भी परीक्षा परिणाम ये 1.5 साल 2 साल से पहले देते ही नहीं हैं, और जिनका परीक्षा परिणाम हो जाता है तो नियुक्ति नहीं देते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि इनके द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं तो परीक्षा ही लटक जाती है साल भर। उसके बाद बहुत सारे इनके पेंच हैं जो आप खुद ही जानती हैं कि ये लोग फंसा के रखते हैं, उन्हीं के माध्यम से परीक्षा जो परिणाम होता है वो डिले करते रहते हैं। और उसके बाद कुछ अराजक तत्व हैं जो वो ये करते हैं कि उनका होना हुआना कुछ है नहीं, फिर भी वो कोर्ट केस कर देते हैं। और इन लोगों को बहाना मिल जाता है, हम लोगों को जब हम लोग रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो ये बताते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस करने का मौका भी कहीं ना कहीं पर यही लोग देते हैं। तो ये सारी बातें हैं और कहने और का कोई मतलब नहीं। आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों के साथ हमारे परिजन भी परेशान हैं। तो जब सब लोग परेशानी हैं तो उन्हीं परिजनों से सहायता लेकर के गोरखपुर जनता दरबार भी पहुँचिए और उन्हीं परिजनों की सहायता से ट्विटर कैंपेन में ट्रेंडिंग पर आ जाइए। जिन बहनों को ट्विटर करना नहीं आता है वो आज यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वीडियो देख लीजिए, ट्वीट करना सीख लीजिए और ट्विटर करिए। दूसरी बात, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं होगा, तो ऐसा तो है नहीं, घर में किसी न किसी के पास मोबाइल ज़रूर होगा। उनसे हेल्प ले लीजिए, उनका मोबाइल मांग लीजिए घंटे 2 घंटे के लिए और उस पर जो है आईडी बना करके वहाँ से ट्वीट करिए। कोई भी अगर कार्य आप ठान लें और सोच लें कि हमको करना ही है तो उस कार्य को करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। तो बहनों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारी बात सब तक पहुँच सके।